नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। यदि आपका बच्चा इस बार दूसरी बार सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहा है और आपके पास पिछले साल का सैनिक स्कूल में जो आपके बच्चे ने एग्जाम दिया था, उसका रोल नंबर आपको नहीं पता है, तो आप उसे कैसे पता करेंगे? आज के वीडियो में हम इस विषय पर मुख्य रूप से बात करने वाले हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। दरअसल कल मुझे एक अभिभावक ने दिल्ली से कॉल किया कि सर मुझे अपने बच्चे का इस बार लास्ट चांस है सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलाना है और इसमें एक जगह आता है, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि जब भी आप फॉर्म फिल अप करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि क्या आपने पिछले साल सैनिक स्कूल का प्रवेश परीक्षा दिया था, हाँ या ना? तो मान लिया कि जो इस बार पहली बार एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, वो तो नो कहेंगे और उनके लिए मामला आगे बढ़ जाता है। लेकिन यदि आपके बच्चे ने पिछली बार भी एग्जाम दिया था और इस बार दूसरी बार दे रहा है, तो आप कृपया नो ना करें। आप निश्चित रूप से कहें कि हाँ, हमने पिछली बार एग्जाम दिया था, आपको उसमें यस ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, यानी चुनना चाहिए। और दूसरा, जब आप यस करेंगे तो आपसे पिछले साल के एग्जाम में जो आपके बच्चे को एनटीए ने रोल नंबर जारी किया था, वो रोल नंबर मांगा जाता है। अब सपोज़ कीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नंबर बहुत कम आए थे और वो पिछली बार ना ई-काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, ना कुछ उन्हें लगा था कि मुझे इस बार सैनिक स्कूल मिलेगा नहीं, नंबर बढ़िया है नहीं तो चलो हम अगले साल एक बार और तैयारी करेंगे। लेकिन उस स्कोर कार्ड को या एप्लीकेशन नंबर वो रखना भूल गए। तो कोई बात नहीं है, अगर उस समय का आप ईमेल जाकर के सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। मान लिया कि आपके ईमेल भी आपने डिलीट कर दिया या फ़ोन गुम हो गया, आपको नहीं मिल रहा है। या आपका ईमेल का पासवर्ड वगैरह ही आप भूल चुके हैं और नहीं आप रिट्राइव कर पा रहे हैं, तो कैसे पता करेंगे हम, वो भी आप इस पर आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात ये है कि जो दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि हमने पिछली बार एग्जाम नहीं दिया था, उनको निश्चित रूप से हाँ कहना चाहिए। इसका दो कारण है। पहली बात तो ये है कि यदि आपने दूसरी बार आपने कहा कि हाँ, तो इस बार आपका बच्चा पिछली बार 5 पास करके 6 में गया होगा। 5 में पढ़ रहा था तो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ तो जिस विद्यालय में पढ़ रहा था वहाँ आपका बच्चा क्लास 6 में चला गया। और सभी स्कूलों का एफ़िलिएशन जो है एक तरीके से यू डैश कोड मिला हुआ है सभी बच्चों का, यानी जो भी स्कूल जिस राज्य में चल रहा है, उस राज्य सरकार से उस विद्यालय को एक संबद्धता लेनी पड़ती है, जिसके लिए उसको यू डैश कोड मिलता है। और उस यू डैश कोड के तहत अपने बच्चे की तमाम जानकारियां वो विद्यालय जो होते हैं वो राज्य सरकारों को देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में आप 6 पास का इस बार अगर जाएंगे उनको पास आउट मार्क्स सर्टिफिकेट देने, तो मे बी वो अलाउ ना करें, एक्सेप्ट ना करें। आमतौर पर 10 से 12 साल का उम्र क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया मेन है। 6 स्टर्डिंग का सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, उम्र के आधार पर तो वो भी चलेगा। लेकिन जब आप आधार नंबर, पहले क्या था कि आधार नंबर मैंडेटरी नहीं था, पर इस बार सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप करने में कोई ना कोई आपका एक ऑथेंटिक प्रूफ जो होता है, चाहे आधार नंबर हो या राशन कार्ड हो या फिर डिजी लॉकर अकाउंट हो या एबीसी आईडी हो, ये सारी चीजें आपको या है तो उसके साथ लॉगिन कीजिए, अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है वहां पर, उसको क्रिएट करके लॉगिन करना है। ऐसे में यदि आप नो करके जाते हैं और आप अपने बच्चे को, सपोज कीजिए कि आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू हो गया, मेडिकल हो गया, एडमिशन भी हो गया, पर बाद में जब ये सब सारी चीजें कहीं क्वेरी होंगी तो हो सकता है उस समय आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए। तो जो पहली बार हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो दूसरी बार दे रहे हैं वो निश्चित रूप से पिछले साल वाले एग्जामिनेशन का रोल नंबर फॉर्म फिलअप करते समय निश्चित रूप से जमा कराएं। अब हम आते हैं कि आप उसको पता कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को आप ओपन कर लीजिए। जब आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो यहाँ आपको सैनिक स्कूल जहाँ आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ देखिए कैंडिडेट्स एक्टिविटी दिया हुआ है। इसमें AISSC 2024 लॉगिन दिया हुआ है, यानी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने पिछले साल क्रिएट किया था उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं, तो सारा डिटेल आप देख लेंगे। लेकिन ये लिंक काम नहीं कर रहा है। तीसरा है क्लिक हियर फॉर स्कोर कार्ड, पर ये लिंक भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसमें ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। अब आप कैसे पता करेंगे? तो आपको आ जाना है सिंपली यहाँ आर्काइव में, और इस आर्काइव में
जब आप आते हैं तो यहाँ देखिए, ये आर्काइव जैसे ही क्लिक करेंगे तो पिछली साल का सारा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब मान लिया आपका बच्चा क्लास 6 में है या 9th में है, तो जिस क्लास का रिजल्ट हो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो एनटीए ने किया था, इसको आप क्लिक कर दें तो ये पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें आप कैसे पता करेंगे? तो आपको यहाँ करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। यहाँ कंट्रोल एफ, आप कंट्रोल एफ दबाएंगे तो आपके सामने एक चीज यहाँ आ जाएगा। अब इस कंट्रोल एफ में आप या तो नाम बच्चे का टाइप कर दीजिए, या एप्लीकेशन नंबर अगर याद है तो एप्लीकेशन नंबर आप डाल दीजिए। दोनों में से जो भी डालेंगे ये सर्च करेगा। सपोज कीजिए मुझे नाम ही डालना है, मैंने यहाँ मोक्ष तिवारी टाइप कर दिया। अब इसके बाद मैं अपना यहाँ एंटर दबा दूंगा। तो इसको लोड होने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये 2225 पेज का पीडीएफ है। तो मैंने सब चीज कर दिया, यहाँ इंटर दबा दिया। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा। आप देखिएगा इस पेज पर अपने आप वो चीज आ जाएगा। ये हो सकता है 2 3 4 5 मिनट का भी समय लग जाए इसको सर्च करने में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये जैसे मैं आ रहा है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने एंटर दबा रखा है, तो ये ऑलरेडी सर्च कर रहा है उस चीज़ को। वो पेज अपने आप यहाँ पर ला करके दिखा देगा, वो हाइलाइट कर देगा नाम को। तो जब जैसे ही वो आएगा मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो ये निश्चित रूप से आप यहाँ से जाके पता करें और इस तरीके से आप अपने बच्चे, उसमें रोल नंबर देना है, एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है, रोल नंबर की ज़रूरत है। तो यहाँ अभी भी एक ऑप्शन है जहाँ से आपको अपने पिछले साल का डेटा मिल सकता है। हालाँकि वो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्लास 6 है, यहाँ आप देखिए तो इसका रोल नंबर भी दिख रहा है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर भी है, आपके बच्चे का नाम भी है, उसका कैटेगरी क्या है, जेंडर है, कैटेगरी है, फिर डोमिसाइल क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है डेटा। यहाँ से आप इसको यहाँ से पता कर सकते हैं। वो जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो ये 2225 पेज का जो पीडीएफ है उसमें 2017वें पेज पर ये नाम देखिए यहाँ हाईलाइट होकर के आ गया। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ टाइप किया था मोक्ष तिवारी, देखिए आपके सामने यहाँ पर भी दिख रहा है, ये मोक्ष तिवारी यहाँ दिखा रहा है और सेम चीज यहाँ हाईलाइट होकर के आ गया। अब यहाँ से आप बच्चे का एप्लीकेशन नंबर और ये पिछले साल का रोल नंबर ये यहाँ आपको देख सकते हैं, और ये खुद ही उसको हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ अभी भी आपको दिख रहा है कि ये हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर। तो आप इस तरीके से सर्च करेंगे और आपको ये चीज मिल जाएगा, और इसको देना अनिवार्य है, या आप इसको निश्चित रूप से दें। बाद की बहुत सारी परेशानी और समस्याओं से आप बच जाएंगे। अन्यथा जो आप पहले होता था नो करके निकल जाते थे, वो निकलने वाली बात अब नहीं रही। और उसी चीज को चेक करने के लिए इस बार सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप करने के समय पहले 5 6 7 जो दिया हुआ है उसमें से किसी न किसी एक आईडी को आप पहले देंगे, तब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो वो जो लोग लुका छिपी का खेल करते थे कि इस बार नहीं अगली बार भी, और अगली बार नहीं उससे अगली बार भी, तो उसको अब रोक लगाने का तकनीक एनटीए ने इजाद कर लिया है और एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं जो हो रही थी वो इस बार नहीं होगी। और कृपया इस बार ये गलती ना करें, इंफॉर्मेशन करेक्ट दें, मोबाइल ईमेल नंबर सब अपना ही दे। और ये मुझे चूंकि 2 4 लोगों ने जब कॉल किया कि सर पिछले साल बच्चे ने एग्जाम दिया था, इस बार हमें क्या करना है, वो दें या ना दें, मैंने सबको यही सजेशन दिया और मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है और सजेशन है। आप अगर पिछली बार आपके बच्चे ने एग्जाम दिया है, इस बार दोबारा एग्जाम दे रहा है, तो आप ये बिल्कुल ऑप्ट करें कि हाँ हमने पिछली बार एग्जाम दिया है, और उसका रोल नंबर वहां आप जरूर एंट्री करें, ये आपके हक में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा और आपको इससे निश्चित रूप से आपका ज्ञानवर्धन होगा। आगे आपसे यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।